प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं संजय मौर्य आज आपसे चर्चा करना चाहता हूँ गुड फ्राइडे क्या है और क्यों मनाना चाहिए। गुड फ्राइडे मसीह लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर फ्राइडे वाले दिन अपनी जान दिया। लूका की इंजील 23 अध्याय उसकी 34 आयत में प्रभु यीशु मसीह अपने कील ठोकने वालों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की इस प्रार्थना से हम 4 बातें सीखते हैं। पहला है कर्तव्य। अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना हर एक विश्वासी का कर्तव्य है, चाहे वो हमें मार डालने का प्रयास क्यों ना करें। दूसरा है कारण ये है कि यदि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें तो परमेश्वर उन्हें क्षमा करे और उन्हें मन प्राप्त आत्मा दे। तीसरा है सामर्थ और महानता। ये मसीहत की महानता और सामर्थ्य है जो हर एक पापी को मन फिराव का अवसर प्रदान करती है और परमेश्वर पापियों को मन फिराने के लिए अवसर देते हैं, समय देते हैं ताकि वो बचाए जाए। और चौथा है सबके लिए क्षमा, क्योंकि सबके लिए क्षमा ये परमेश्वर का प्रावधान है, ये ईश्वरीय प्रावधान है और परमेश्वर की ये मर्जी है, परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग को पापों की क्षमा मिले। और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए। उन्होंने मेरे और आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर ली ताकि जो उस पर ईमान ले आए और उनको पापों की क्षमा मिल जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की ये प्रार्थना हर एक मसीह व्यक्ति को ये संदेश देती है कि हम दूसरों की क्षमा के लिए प्रार्थना करें। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने प्रभु यीशु को यह पूछ लिया कि हे प्रभु, हम अपने अपराधी को, हम अपने दुश्मन को कितनी बार माफ करें? क्या 7 बार माफ करें? और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती की पुस्तक 18 अध्याय 22 आयत में उत्तर दिया, मैं तुमसे यह नहीं कहता हूं परंतु यह कहता हूं कि 7 के 70 गुना बार माफ करो। और प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के ऊपर जो पट्टी जो दोष पत्र के रूप में लिखी गई थी उस पे INRI लिखा था और उसका अर्थ था, उसका मतलब था कि यीशु यहूदियों का राजा है। और वे शब्द 3 भाषाओं में लिखे गए थे, यूनानी, लतानी और हिब्रू में। और इन तीनों भाषाओं के लोगों ने जब क्रूस को देखा, यीशु मसीह को वहां लटके हुए देखा, उनको ये संदेश मिला था कि वो राजा है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्रभु यीशु मसीह अचानक नहीं पकड़े गए थे, प्रभु यीशु मसीह को अचानक मृत्यु दंड नहीं दिया गया था, प्रभु यीशु मसीह अचानक क्रूस पर नहीं चढ़े थे। ये प्रभु यीशु मसीह की योजना थी, ये परमेश्वर की उत्पत्ति से ही योजना थी कि यीशु पापियों के गुनाहों के लिए सजा अपने ऊपर ले। और इससे पहले कि प्रूफ के साथ मैं आगे ये बताऊं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे सपोर्ट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहली भविष्यवाणी खुद परमेश्वर ने की थी उत्पत्ति 3 अध्याय 15 आयत में, जहां पर आदम और हव्वा ने जब पाप कर दिया था तो उस पाप के समाधान के रूप में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी और शैतान से कहा था, उस सर्प से कहा था कि मैं तुझ में और इस स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा और वह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में पहली भविष्यवाणी खुद परमेश्वर ने करी थी। और जब आप निर्गमन की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जब पहलौठों की महामारी वहां भेजी गई मिस्र में, तब परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा था कि एक ऐसा मेमना बलि करो। 5 आयत में लिखा है 12 का 5 में, एक शुद्ध मेमना जो है बलि करिए और उसका खून अपने घरों पर लगाइए और जिन घरों पर उस लहू की छाप लगी होगी मृत्यु का दूत उस घर को छोड़ के गुजर जाएगा और उस घर में कोई हानि नहीं होगी। और ये जो घटना है प्रभु यीशु मसीह की छाया के रूप में है, भविष्यवाणी के रूप में है, क्योंकि यूहन्ना 1 अध्याय 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को अपनी ओर आते देख के कहता है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। यूहन्ना जिस मेमने का जिक्र कर रहे हैं ये मेमना वही है जो निर्गमन 12 अध्याय में लोगों को बचाया है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह की मौत अचानक नहीं थी, वो प्लानिंग के तहत थी, परमेश्वर की योजना के तहत थी और योजनाबद्ध तरीके से प्रभु यीशु मसीह खुद स्वयं उस मृत्यु को स्वीकार किया। और यशाया 53 अध्याय 10 आयत में लिखा है,
यहोवा को यही भाया कि वो उसको कुचले और उसी ने उसको रोगी भी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। और यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा कर दी थी कि वो जब अपना प्राण दोष बलि करेगा तभी वो मानव जाति को जीवित देखेगा, तभी वो अपने वंश को जीवित देखेगा। और यीशु मसीह हमें जीवित रखने के लिए खुद मर गए। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय की 4 आयत में कुछ लोग यीशु मसीह से चमत्कार की इच्छा रखते थे और उसी समय यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और कहा था कि इस युग के बुरे लोग और व्यभिचारी लोग चमत्कार की इच्छा रखते हैं, परंतु तुम्हें योना के चमत्कार को छोड़ और कोई दूसरा चमत्कार नहीं दिया जाएगा। और वो ये कहना चाह रहे थे इस बात से कि जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहा वैसे ही मैं कब्र में रहूंगा, ये वो बता रहे थे भविष्यवाणी के रूप में। अर्थात उनको पहले से ही मालूम था कि वो मरेंगे, क्रूस पर मरेंगे और वो दफन किए जाएंगे और तीसरे दिन जिंदा हो जाएंगे। ये उन्होंने मरने से पहले, पकड़े जाने से पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। और आपको और क्लियर समझाने के लिए मैं मत्ती की पुस्तक 16 अध्याय 21 आयत आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और लिखा है, उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और शास्त्रियों के हाथों से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को पहले से ये बताना शुरू किया कि मैं जब यरूशलेम में जाऊंगा मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे लोग यातनाएं देंगे, मुझे सताएंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इसलिए आपको ये जानना और ये समझना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह की मृत्यु अचानक नहीं हुई थी। यीशु मसीह इसलिए नहीं मर गए थे कि उन पर ये इल्जाम लगाया गया था। यीशु मसीह को इसलिए मृत्युदंड नहीं मिला था कि उनको विद्रोहियों ने या बुरे लोगों ने पकड़ लिया था। यीशु मसीह को इसलिए मौत नहीं मिली थी कि राजा ने उसको दंड दे दिया था, परंतु यीशु मसीह प्री प्लानिंग के साथ इस दुनिया में आए। उनकी अपनी ये इच्छा थी, उनकी अपनी ये डिजायर थी ताकि वो मनुष्य जाति के गुनाहों के लिए सजा लें और वो मरे और तीसरे दिन जी उठे। आपको और क्लियर समझाने के लिए मैं मत्ती की पुस्तक 20 अध्याय 17 से 19 आयत पढ़ रहा हूं। वहां लिखा है, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथों में सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ये तक पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि मुझे सताया जाएगा, मुझे ठट्टों में उड़ाया जाएगा, मुझे यातनाएं दी जाएंगी, मुझे अन्य जाति के हाथों में सौंपा जाएगा, मुझे मार डाला जाएगा और मैं तीसरे दिन फिर से जी उठूंगा। मेरे प्रियो, आपका प्रभु, मेरा प्रभु अचानक नहीं मरा है। उसकी इच्छा थी, उसकी मर्जी थी कि वो मानव जाति को जिंदा देखे। उसकी ये इच्छा थी कि वो मेरे और आपके गुनाहों की सजा अपने ऊपर ले ले और वो मेरे आपके गुनाहों की सजा लेकर के मर गया और तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जिंदा है, मेरे और आपकी दुआओं को सुनता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। क्यों प्रभु यीशु मसीह मरे? क्योंकि उसका बलिदान हमारे लिए वरदान था। क्यों प्रभु के लोग फ्राइडे को, जिस दिन यीशु मसीह की मौत हुई, उसको गुड फ्राइडे कहते हैं? इसलिए हम शुक्रवार को गुड फ्राइडे कहते हैं क्योंकि यीशु का बलिदान मेरे और आपके लिए वरदान ठहरा है। क्योंकि इफिसियों 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, हमको मसीह में उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह से मिली है। इसलिए हम फ्राइडे को, यीशु मसीह की मृत्यु वाले दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। और पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 आयत में लिखा है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। इसलिए भी हम शुक्रवार को अच्छा शुक्रवार, शुभ शुक्रवार और गुड फ्राइडे कहते हैं। और इफिसियों की किताब 2 अध्याय 13 आयत में लिखा है, पर अब मसीह यीशु में
तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा उसके निकट आ गए हो, उसके करीब आ गए हो। प्रभु यीशु मसीह इसलिए क्रूस की मृत्यु सह लिया, प्रभु यीशु मसीह इसलिए मरे ताकि मेरे और आपके गुनाह मिटाए जाएं। और जो परमेश्वर से मेरे और आपकी दूरी हुई है, हमारे गुनाह मिटाए जाने के बाद हम पवित्र हो जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं और इस कारण से मेरा और आपका ईश्वर से मेल हो जाता है। इसलिए लिखा है यीशु मसीह के बलिदान के कारण से, उसके लहू बहाए जाने के कारण से जो हम परमेश्वर से दूर थे अब करीब हो गए हैं। इसलिए यीशु मसीह की मृत्यु के दिन को हम गुड फ्राइडे कहते हैं और इसीलिए उसको सेलिब्रेट करते हैं और मनाते हैं। ये ऐसा ही है, मान लीजिए कि आपको जेल हो गई है और आपकी सजा माफ कर दी गई, आपका मुचलका किसी ने भर दिया है या फिर आपके ऊपर कर्जा है और आपका कर्जा किसी ने चुक दिया है, और यदि आपको ये खबर मालूम पड़ गई है कि आपका कर्जा किसी और ने चुक दिया है, आपको अपना कर्जा चुकना नहीं पड़ा है, आपका कर्जा किसी और ने भर दिया है, तो आप उस दिन को सेलिब्रेट ही तो करेंगे, आप उस दिन को आनंद ही तो करेंगे, आप उस दिन मातम नहीं मनाएंगे, आप उस दिन रोएंगे नहीं कि मेरा कर्जा किसी और ने भर दिया है। वैसे ही यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत चुका दी है, इसलिए हम शुक्रवार को खुशियां मनाते हैं और उस शुक्रवार को हम गुड फ्राइडे कहते हैं। तो मेरे प्रियो, यदि आपको संदेश से आशीष मिली हो, अच्छा लगा हो, तो मुझे इंकरेज करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि अब तक आपने क्रिश्चियन प्रेयर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।